जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल प्रैक्टिस विद रवि में। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं प्रैक्टिस नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, जो आपका घटना सीरीज का यानी कि टो सीरीज है। ठीक, टो सीरीज है आपका घटना चक्र का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और यदि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जब वीडियो को अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन से। यहाँ पे देखेंगे हम, तो देखेंगे यहाँ पे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, मध्य स्वर कहते हैं। तो मध्य स्वर किसे कहते हैं आपको ये बताना है। ठीक, तो देखिए स्वर को 3 भागों में बांटा गया। सबसे पहले होता है आपका अग्र स्वर। अग्र स्वर होता है एक होता है आपका मध्य स्वर होता है, और एक होता है आपका पश्च स्वर होता है। ठीक, 3 टाइप के होते हैं, 3 भागों में बांटा गया है। तो अग्र में कौन सा आता है, तो छोटी ई, बड़ी ई, ए और ऐ, ये आते हैं चारों आपके अग्र स्वर में आते हैं। ठीक, और जो आपका हुआ मध्य स्वर में, तो मध्य स्वर में छोटा आ आता है, और ये डॉक्टर वाला आ आता है ये। ठीक, आगत आगत स्वर जिसे बोलते हैं। और पश्च स्वर में क्या आता है, तो पश्च स्वर में जो बच गया आपका छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, ये सब किस में आते हैं आपके, ये सब आपके आते हैं पश्च स्वर में आते हैं। ठीक, और बड़ा आ भी इसी में आता है पश्च स्वर में। ठीक, तो आपने देखा जैसे अग्र स्वर में छोटी बड़ी ए ऐ, मध्य स्वर में छोटा आ और बड़ा आ हो गया, मध्य स्वर में छोटा आ और ये आगत वाला आ हो गया। ठीक, पश्च में क्या आ गया, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, आओ, बड़ा आ। ठीक, तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, यहाँ पे देख लेंगे क्या हो जाएगा, छोटा आ हो जाएगा। ठीक, अन्वय शब्द का संधि विच्छेद होगा, तो अन्वय का आपको बताना है क्या हो जाएगा यहाँ पे इसका राइट आंसर, तो अनुधन वय हो जाएगा। ठीक, अनुवय, तो अनुधन वय हो जाएगा। देखेंगे यहाँ पे जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुधन अय हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3, अठकोना में कौन सा समास है, तो बताएंगे यहाँ पे 3 का राइट आंसर। तो अठकोना में हो जाएगा द्विगु समास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 4, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरज सी कल कांति थी में कौन सा अलंकार है, तो इसमें 4 का राइट आंसर हो जाएगा उपमा अलंकार। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस में कितने कांड हैं, तो 5वें का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे 7 कांड है। नेक्स्ट है यहाँ पे, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो 6 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये हो जाएगा बी, दही खट्टा है, ये हो जाएगा शुद्ध हो जाएगा। भील का स्त्रीलिंग बताना है आपको यहाँ पे, तो 7वें का राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भीलनी हो जाएगा। ठीक, उन्मूलन, उन्मूलन का विलोम हो जाएगा, तो उन्मूलन का होता है निमीलन। क्या हो जाएगा 8वें का राइट आंसर, सॉरी उन्मूलन का हो जाएगा रोपड़ हो जाएगा। ठीक, चंद्रहास का पर्यायवाची शब्द है, तो चंद्रहास का तलवार हो जाएगा यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकत्ति का अर्थ क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे 10 का राइट आंसर, तो ये हो जाएगा किसी कार्य विशेष की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करना। चलिए देखेंगे यहाँ पे 11 का, तो इसमें बताना है जिस पार्ट में एरर है ग्रामेटिकल उसी को आपको ढूंढना है। ठीक, किस पार्ट में एरर है, तो कैन यू इमेजिन डेट सी है 35 पेयर ऑफ शूज़, तो बताना है इसमें एरर किस पार्ट में है, तो 11 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा 5 पेयर ऑफ शूज़, ये हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे आर टेरेबली बिजी विथ डैश वर्क, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 12 का राइट आंसर, तो ये हो जाता है आपका देयर वर्क हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे 13 का पर्यायवाची बताना है आपका। ठीक, तो डिकोय का क्या हो जाएगा बताएंगे यहाँ पे, और डिकोय का क्या हो जाएगा, डिकोय का होगा, डिकोय का होता है प्रलोभन यानी कि लालच देना। ठीक, जैसे कि आप फंदा मान सकते हैं एक प्रकार से, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रैप, ट्रैप मतलब भी फंसाना होता है। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चलिए बताएंगे यहाँ पे 14 का राइट आंसर क्या लिखा हुआ है, इंसोलेंट, तो इंसोलेंट का मतलब होता है ढीठ होता है। क्या होता है, इंसोलेंट का मतलब ढीठ होता है, तो इसका बताना है विलोम शब्द, जो कि हो जाएगा कोर्टियस, कोर्टियस का मतलब विनम्र होता है। क्या होता है, विनम्र हो जाएगा इसका। तो चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे 15, 15 क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, डॉक्टर हु डील्स विथ बोन प्रॉब्लम्स, तो उसे क्या बोलते हैं, ऐसा डॉक्टर जो हड्डियों से संबंधित हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं। कहाँ पे लिखा हुआ है, इसमें लिखा ही नहीं हुआ है। चलिए देखते हैं यहाँ पे 15 का राइट आंसर, उसे बोलते हैं आर्थोपेडिस्ट बोलते हैं। ठीक, जो हड्डियों से संबंधित बीमारियों को देखता है वो आर्थोपेडिस्ट होता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो कि गलत या सही लिखा हुआ है उसको बताना है यहाँ पे 16 का राइट आंसर, तो 16 का हो जाएगा सी हो जाएगा डेफिनेटली। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे 17, डिस्क्रेशन इज द ग्रेटर पार्ट ऑफ वैल्यूर, तो बताना है यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका, तो इसका मतलब होता है
कि कभी कभी किसी खतरनाक या कठिन परिस्थिति से बचना बुद्धिमानी और विवेकपूर्ण होता है, बजाय इसकी कि उसका साहस के साथ सामना किया जाए। ठीक, तो इसका जो मतलब हो जाएगा ये हो जाएगा बी, कॉशन इज प्रेफरेबल टू रैश ब्रेवरी, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं क्या लिखा हुआ है, आई कैन नॉट अंडरस्टैंड डेट यू आर ट्राइंग टू से, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इसके स्थान पर, जल्दी से बताएंगे यहाँ पे 18 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, वाट यू आर ट्राइंग टू से, ये हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे 19, सी डैश रिकवरिंग इन द हॉस्पिटल, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 19 का राइट आंसर, तो सी हैज़ बीन रिकवरिंग हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे ड्रा ए लाइन, तो इसका मतलब क्या होता है बताना, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर करना या फिर किसी चीज़ को एक सीमित बांधना, ठीक, सीमा में रखना। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा ईडीएम का, टू फिक्स अ लिमिट, यानी कि लिमिट में रखने की कोशिश करना। ठीक, ड्राई लाइन का मतलब होता है। अब आगे देखते हैं यहाँ पे 21, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी, तो 21 का आपको राइट आंसर बताना, तो ये हो जाएगा राजगृह, यानी कि जिसे ग्रीवर जो बोलते हैं। ठीक, नेक्स्ट है कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है, तो 22 का राइट आंसर बी हो जाएगा, राजनीतिक नीतियाँ हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका अलाई दरवाज़ा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, तो 23 का राइट आंसर बताइए, तो अलाउद्दीन खिलजी हो जाएगा जिसने अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट है तारीख फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी, तो 24 का राइट आंसर हो जाएगा शम्स सिराज आफी को हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे, तो राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता माना जाता है। सती प्रथा को गैर कानूनी किसने घोषित किया, तो 26 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, यानी कि विलियम बेंटिक हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे किसने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, तो क्या बोलेंगे यहाँ पे गोपाल कृष्ण गोखले या फिर ज्योतिबा फूले, तो 27 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, ज्योतिबा फूले इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पे मैच करना है आपको, चलिए मैच करते हैं इसको। तो भारत सेवक समाज ये किससे संबंधित है, तो गोपाल कृष्ण गोखले से संबंधित है। तत्वबोधनी सभा ये किससे, देवेंद्र नाथ टैगोर से संबंधित है। आत्मीय सभा यह राजा राम मोहन राय से संबंधित है। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना में कौन शामिल नहीं था, तो 29 का राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा डब्ल्यू.सी. बनर्जी शामिल नहीं थे। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी, तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी हो जाएगा, दादा भाई नौरोजी ने किया था। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 31, हीराकुंड नदी परियोजना किस नदी पर है, तो 31 का राइट आंसर आपको बताना, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, महानदी हो जाएगा। नेक्स्ट है भारत में निम्नलिखित में से पर्वतों का उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम कौन सा है, तो 32 का राइट आंसर ए हो जाएगा, हिमालय, विंध्याचल, सतपुड़ा, नीलगिरी। नेक्स्ट है यहाँ पे 33, चौराबाड़ी ग्लेशियर उत्तराखंड के किस किस जिले में है, तो 33 का राइट आंसर बताना है, तो ये हो जाएगा रुद्रप्रयाग हो जाएगा। नेक्स्ट निम्नलिखित देशांतरों में से कौन सा भारतीय मानक समय के लिए संदर्भ के रूप में जाना जाता है, तो 34 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 82 डिग्री 30 इंच पूर्वी हो जाएगा। आगे नेफा क्या है, तो बताना है यहाँ पे 35 का राइट आंसर नेफा, तो नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी हो जाएगा इसका फुल फॉर्म। भारत का सबसे सूखा भाग है, तो कौन सा हो जाएगा यहाँ पे 36 का राइट आंसर, तो पश्चिमी राजस्थान हो जाएगा जो सबसे सूखा है। नेक्स्ट है नासिक शहर किस नदी के तट पर बसा है, तो 37 का राइट आंसर आपको बताना है सी, गोदावरी नदी के तट पर है नासिक। टाइटन डैश का चंद्रमा है, तो टाइटन किसका चंद्रमा है, तो शनि का चंद्रमा है टाइटन। नेक्स्ट है यहाँ पे 39, पृथ्वी की सतह से तुल्यकाली उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, तो 39 का हो जाएगा यहाँ पे 36,000 किलोमीटर हो जाएगा। नेक्स्ट है गर्म रेगिस्तानों में तथा उनके चारों ओर पवन धूल से बनने वाली मृदा को क्या कहा जाता है, तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा, लोयस मृदा बोलते हैं उसे, लोयस मृदा। नेक्स्ट है भारत के संविधान की उद्देशिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 41 का आपको राइट आंसर बताना है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे देखेंगे। तो पहला है उद्देशिका स्वयं न्यायालय में परिवर्तनीय नहीं है, ठीक है। उद्देशिका उन उद्देश्यों को बताती है जिन्हें संविधान स्थापित करना और आगे बढ़ाना चाहता है। उद्देशिका उस स्रोत को इंगित करती है जहाँ से संविधान अपना अधिकार प्राप्त करता है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 1 2 3 तीनों सही हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे 42, राजनीति का निम्नलिखित में से कौन सा एक दिशा निर्देशक सिद्धांत महात्मा गांधी के दर्शन से जुड़ा है, तो 42 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ग्राम पंचायतों की स्थापना।
आगे देखेंगे यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत नागरिकों का एक मूल कर्तव्य नहीं है? तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा ए, कम से कम 1 ग्राम को रूपांतरण के लिए लेना। ये क्या हो जाएगा? नागरिकों का मूल कर्तव्य नहीं है ये। नेक्स्ट यहाँ पे, भारत में संघ शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? तो 44 का राइट आंसर बी हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, कौन राज्यसभा का सदस्य था जब वह पहली बार भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त हुआ? तो 45 का राइट आंसर हो जाएगा बी, इंदिरा गांधी हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे 46, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है, तो किससे संबंधित है बताना है आपको यहाँ पे 46 का राइट आंसर। तो ये हो जाएगा पंचायती राज से संबंधित है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, 1993 में हुआ था। नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकसभा में सबसे बड़ा प्रतिनिधित्व है? तो 48 का हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। आगे, उत्तर प्रदेश से कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं, ठीक, तो इसीलिए सबसे ज़्यादा हो जाएगा। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई नागरिक मूल अधिकारों के किसी भी उल्लंघन के लिए सीधे ही उच्चतम न्यायालय में मुकदमा कर सकता है। तो कौन सा अनुच्छेद है वो आपका? तो 49 का राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 32 हो जाएगा, ठीक। भारतीय विदेश नीति पर निर्णय कौन लेता है? तो 50 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे। तो 50 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे दिख ही नहीं रहा है ऑप्शन ही, तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका प्रधानमंत्री लिखा था, क्या लिखा है? प्रधानमंत्री हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे 51, जब एक अर्थव्यवस्था स्फीति दबाव से गुजर रही हो तो क्या उपाय अपनाने चाहिए? तो 51 का आपको राइट आंसर बताना है यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा? प्रत्यक्ष करों को बढ़ा देना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए केवल एक सही है। आगे, पूंजीवाद का क्या अर्थ है? तो बताना है यहाँ पे 52 का राइट आंसर, पूंजीवाद का क्या अर्थ है? तो 52 का हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, पूंजीगत वस्तुओं का निजी स्वामित्व हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे, सुनहरा गोल्डन चावल है, तो किसे बोलते हैं सुनहरा गोल्डन चावल? तो एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म जिसमें कैरोटीन के लिए जीन तत्व उपलब्ध हैं। नेक्स्ट है यहाँ पे नाबार्ड, तो नाबार्ड क्या है आपको बताना है यहाँ पे 54 का राइट आंसर, ठीक। तो 54 का हो जाएगा यहाँ पे सी, कृषि की सहायता के लिए विशिष्ट बैंक है, ठीक। क्या है? विशिष्ट बैंक है आपका नाबार्ड। आगे देखते हैं यहाँ पे, मेक इन इंडिया अभियान प्रारंभ किया गया था, तो कब किया गया था यहाँ पे? 55 का राइट आंसर बताइए। तो 55 का हो जाएगा बी, सितंबर 25 2014 को, यानी कि 25 सितंबर 2014 को। किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य समानता के साथ वृद्धि एवं न्यायपूर्ण वितरण था? तो 56 का राइट आंसर आपको बताना है यहाँ पे, 56 का डी हो जाएगा, 9वीं पंचवर्षीय योजना। किस देश में मानव जीनोम प्रोजेक्ट शुरू किया गया था? तो 57 का राइट आंसर सी हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, कौन सी गैस ग्रीन हाउस गैस के रूप में नहीं जानी जाती है? तो 58 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे हाइड्रोजन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र जो प्राकृतिक रूप से नहीं पाए जाते हैं? तो 59 का हो जाएगा यहाँ पे वृक्षारोपण हो जाएगा। आगे, भारत के निम्न राज्यों में से किसे चीनी का कटोरा कहा जाता है? तो 60 का राइट आंसर हो जाएगा ए, उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उन चारों पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? तो बताएंगे यहाँ पे उनमें से कौन एक शामिल नहीं है? तो 61 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा उन 4 पायलटों में से नहीं है जिन्हें 2024-25 के लिए योजनाबद्ध अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मिशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनने के लिए प्रशिक्षित किया गया है? तो इनमें से कौन सा नहीं है आपको ये बताना है, ठीक। तो पहले जानेंगे हैं कौन कौन। तो पहला आपका हो जाएगा ग्रुप कैप्टन प्रशांत बालाकृष्णन, ठीक। प्रशांत बालाकृष्णन एक हो जाएंगे यहाँ पे, प्रशांत, ठीक, इतना याद रखिए बस, प्रशांत बालाकृष्णन एक हो गया, ठीक। उसके बाद हैं आपके बिग कमांडर शुभांशु शुक्ला 2 हो गए, ग्रुप कैप्टन अजीत कृष्णन 3 हो गए, और एक और है अंगद प्रताप, क्या हो जाएगा? अंगद प्रताप, ये हो गए 4, ठीक। प्रशांत बालाकृष्णन, शुभांशु शुक्ला, अजीत कृष्णन, अंगद प्रताप। तो कौन नहीं है? तो बी वाला हो जाएगा, ठीक। ये ऑप्शन डी नहीं, ऑप्शन बी हो जाएगा जो शामिल नहीं है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 62, वर्ष 2024 में जापान भारत द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया था? तो यहाँ पे 62 का राइट आंसर आपको बताना है, जो कि हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बोकोसुका जापान हो जाएगा, ठीक। 63 का,
2024 में COP29 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी किस देश ने की? तो 63 का हो जाएगा बाकू, अजरबैजान हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे यूएन में भारत का स्थायी प्रतिनिधि कौन है? तो 64 का राइट आंसर बी हो जाएगा, TS तिरुमूर्ति हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे भारत की प्रथम डॉल्फिन वेधशाला कहाँ बनाई जा रही है? तो 65 का सी हो जाएगा बिहार। नेक्स्ट, बिहार का प्रथम रामसर क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो 66 का राइट आंसर हो जाएगा बेगूसराय में है। आगे देखते हैं यहाँ पे बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का सन 1922 का अधिवेशन हुआ? तो 67 का हो जाएगा यहाँ पे गया में हुआ था। नेक्स्ट है बिहार से भारतीय संविधान सभा के सदस्य कौन थे? तो क्या बोलेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ये हो जाएंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जगजीवन राम, एन सिन्हा, यानी कि तीनों हो जाएंगे। नेक्स्ट है यहाँ पे बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो 69 का हो जाएगा यहाँ पे पूर्णिया नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? वो 70 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे मुजफ्फरपुर में मक्का सबसे सर्वाधिक होता है। आगे ल्यूमेन इकाई है, तो ल्यूमेन किसकी इकाई है आपको बताना है यहाँ पे? तो ज्योति फ्लक्स का हो जाएगा। प्रकाश संश्लेषण तथा शोषण समान उत्पाद हैं, तो किसके हो जाएंगे 72 का? तो जल के हो जाएंगे। कांच प्रबलित प्लास्टिक बनाने के लिए किस प्रकार के कांच का प्रयोग किया जाता है? तो 73 का डी हो जाएगा रेशा कांच हो जाएगा। आगे मशरूम है, तो मशरूम क्या होता है 74 का? तो कवक होता है प्रकार का। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का प्रयोग करते हैं। वर्णांधता का दूसरा नाम क्या है? तो क्या बोलते हैं 76 का राइट आंसर, उसे बोलते हैं डाल्टन प्रभाव बोलते हैं। आगे टीका यानी कि वैक्सीनेशन का आविष्कार किसने किया? तो 77 का राइट आंसर बताएंगे यहाँ पे, जो कि हो जाएगा एडवर्ड जेनर हो जाएगा। अब यहाँ मैथ का क्वेश्चन है, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। मैथ या फिजिक्स का क्वेश्चन बोल सकते हैं, तो 78 का बी हो जाएगा। गोल्डन राइस किस रोग से बचाव में सहायक होगा? तो 79 का हो जाएगा जीरोप्थेलेमिया हो जाएगा, जीरोप्थेलमिया। ठीक। नेक्स्ट है यहाँ पे सोलर कुकर में किसका प्रयोग होता है? तो 80 का राइट आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, आम का पीला रंग किसकी मौजूदगी के कारण होता है? तो 81 का राइट आंसर आपको बताना है, तो ये कैरोटीन हो जाएगा, कैरोटीन के कारण पीला होता है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को डैश कहा जाता है? तो उसे बोलते हैं समूह बोलते हैं। आगे बढ़ेंगे यहाँ पे जीओ में डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक अम्ल डीएनए की प्रमुख भूमिका क्या है? तो ये हो जाएगा लक्षणों का जनकों से संतति में ले जाना। आगे ध्वनि तरंगें संचरित नहीं हो सकती हैं, तो किस माध्यम में? तो निर्वात में नहीं हो सकती हैं। कोशिका का दिमाग है, तो कोशिका का दिमाग किसे बोलते हैं? केंद्रक को बोलते हैं। मीथेन CH4 में किस प्रकार का बंध है? तो 86 का हो जाएगा ए, एकल बंध है। नेक्स्ट है यहाँ पे श्वेत फुफ्फुस रोग पाया जाता है, तो किस में पाया जाता है? तो एस्बेस्टॉस उद्योग के कर्मचारियों में पाया जाता है। ब्रेड बनाने में डैश का उपयोग किया जाता है, तो ब्रेड बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा सैक्रोमाइसिस सेरेविसी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पे निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है? तो विटामिन डी हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है यहाँ पे यदि वायुमंडलीय दाब पारे के 76 सेंटीमीटर से कम हो तो पानी डैश तापमान पर उबलेगा? कितने तापमान पर? 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर उबलेगा। आगे देखते हैं यहाँ पे निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसी संख्या में 40% की वृद्धि के लिए यह पर्याप्त है कि उस संख्या का 1.4 से गुणा किया जाए। कारण दिया हुआ है किसी संख्या में 40% की कमी करने के लिए यह पर्याप्त है कि उसको 1.4 से विभाजित किया जाए। तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सत्य है, परंतु आर जो है असत्य लिखा हुआ है। नेक्स्ट, सरल ब्याज की दर, अभी मैथ के क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, बी हो जाएगा। 93 का आपका सी हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेके सॉल्व कर लीजिएगा ठीक अच्छे से। 94, तो 94 का बी हो जाएगा यहाँ पे, और 95 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा आपका 95 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा ठीक, सी हो जाएगा। आगे देखते हैं यहाँ पे 96, तो 96 को जब सॉल्व करेंगे तो इसका सी हो जाएगा। 97 सॉल्व करेंगे तो इसका बी हो जाएगा। आगे 98, और जब 98 को सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर सी। आगे देखते हैं यहाँ पे
98 था, 99 का जब सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक। और 100 का सॉल्व करेंगे तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक। तो आज के सारे क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसके अगले प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।